नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्हीं के ताल्लुक से और कुछ जो है नमाज और कुछ भी जो है दिगर वही के नाज़िल से बड़ी अहम सवालात आपके जहन में ये दे रहा हूँ। देखेंगे आपसे सवाल ये है कि हम लोग को ये मालूम नहीं रहता है कि नबी किसे कहते हैं और नबी है क्या, है ना। तो इन बच्चों से मैं सवाल कर रहा हूँ, आप ये बताएं कि नबी किसे कहते हैं। वाह सुभान अल्लाह। जिस इंसान को अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए वही भेजा यानी कुरान मजीद नाज़िल फरमाया उस पर, उसको नबी कहते हैं। माशाअल्लाह आपका सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप एक सवाल का जवाब दें। आपसे सवाल ये किया जाता है कि रसूल किसे कहते हैं। कोई नहीं आसमानी किताब और नहीं शरीयत लेके आए उसे रसूल कहलाते हैं। उसे रसूल कहलाते हैं। इसका जवाब ये हुआ कि अंबिया इकराम में जो अल्लाह ताला की तरफ से कोई नई आसमानी किताब या नई शरीयत लेकर के आए उसे रसूल कहते हैं। इसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप ये बताएं कि वही किसे कहते हैं। जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ हो। माशाअल्लाह ये भी देखिए वही उसे कहते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से किसी पर नाजिल हुआ है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। आप दूसरे को दें। आपसे सवाल ये है कि सबसे पहले आप ये बताएं कि सबसे पहले और सबसे आखिर में सबसे पहले और आखिर का पैगंबर नाम आप बताएं। सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम है और सबसे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह इनका जवाब भी दुरुस्त है कि सबसे पहले हजरत आदम अलैहि तस्लीम है और आखिरी पैगंबर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनका सवाल जवाब भी दुरुस्त आया। आप देखें आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि फरिश्ते कौन सी मखलूक है। फरिश्ते एक पूरी मखलूक है, वो मर्द है ना औरत, अलबत्ता वो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा ये नहीं सोचिएगा कि हजरत जो है जो सवाल याद करवाए होंगे यही सवाल पूछे, नहीं तब्दीले बच्चा है। इसमें सब पूरे सवाल का जवाब स्टोरी खोल के देख सकते हैं। आप चाहें तो हिंदी का पर्चा है, अगर कोई मुजाहिद है उस तरह से कारूणी का, तो आप सवाल का जवाब बच्चों से भी कर सकते हैं। मैं इसलिए पूछ दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन अगर आप लोगों से मैं कहता हूँ, ये चैलेंज मेरा है सरजमीन कारूणी के कि अगर कोई भी है आकर के दर्जा बीजा सवाल कर सकते हैं आकर के यहाँ पे। हाँ बाद में नहीं कहेंगे कि इस तरह से करते हैं। हाँ ये चीज मैं कह दे रहा हूँ। देखिए आपसे सवाल ये है कि उन फरिश्तों के नाम बताएं जो तमाम मलाइका पर फजीलत रखते हैं। हज़रत जिब्रील, हज़रत मिकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल। माशाअल्लाह। उन फरिश्तों के नाम बताएं जो तमाम मलाइका पर फजीलत रखते हैं। तो आपका जवाब क्या आया। हज़रत जिब्रील, हज़रत मिकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल। माशाअल्लाह। हज़रत जिब्राइल, हज़रत मिकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इसराफील है ना, इज़राइल है। माशाअल्लाह ये चार फरिश्ते मुअज़्ज़ज़ हैं। आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि इंसान के साथ हर वक्त रहने वाले तो फरिश्तों के क्या कहते हैं। जो सवाल जवाब लिखते हैं वो ये बताएं कि इंसान के साथ हर वक्त रहने वाले तो फरिश्तों को क्या कहते हैं। किरामन कातिबीन मुअस्सस है ना, जो अमाल नामाए अमाल लिखते हैं किरामन कातिबीन। माशाअल्लाह आपका जवाब भी दुरुस्त आया। और आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि कब्र में सवाल करने वाले तो फरिश्तों को क्या कहते हैं। उन फरिश्तों को मुनकर नकीर करते हैं। जो कब्र में जो है आपसे सवाल करेंगे वो सवाल और जवाब आपसे करेंगे, उनको क्या कहते हैं। फरिश्ते का नाम मुनकर नकीर कहा जाता है। क्या है मुनकर नकीर, है ना। माशाअल्लाह। अब इसके बाद देखिए आपसे सवाल ये है कि सबसे आखिर में किसको मौत आएगी। मलकुल मौत यानी सबसे आखिरी कड़ी में। हमारे नाजिर भाई साहब हैं यहाँ पर, नाजिर भाई साहब हैं यहाँ पर, नहीं है और नहीं है ना। अच्छा अच्छा अच्छा
हमारे इश्तियाक हुआ है यहाँ पर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि तमाम फरिश्तों के सरदार कौन है? फरिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन आप ये बताएं कि तमाम फरिश्तों के सरदार कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है कि तमाम फरिश्तों के सरदार है। माशाअल्लाह इसका जवाब भी दुरुस्त आया। और आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि वो कौन सी मस्जिद है जिसकी तामीर आज हम लोग ने पैसा देकर के खर्चा करके बनवाते हैं, लेकिन आपसे ये सवाल है वो कौन सी मस्जिद है जिसकी तामीर जिन्नात से करवाई गई? बैतुल मुक़द्दस है जिसकी तामीर जो है जिन्नात से करवाई गई है ना। बहुत अच्छा, परफेक्ट, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त आया माशाअल्लाह। आप दूसरे को दें। जन्नत जो अमाल, जिसका तकवा, तहारा यानी सारी चीजें होंगे और वो जन्नती हो जाएंगे, लेकिन जन्नत में जाने के बाद ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कह लिया जाए, ये सवाल का जवाब मिलेंगे कि आपसे ये सवाल है कि अल्लाह ताला की तरफ से जन्नतियों पर सबसे आला जो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, जो जन्नत में चले जाएंगे, उनसे ये सबसे आला इनाम क्या होगा उनके लिए? जन्नतियों के लिए सबसे आला इनाम ये होगा कि उनको दीदारे इलाही नसीब होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, उनको दीदारे इलाही नसीब होगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला का जो है, जिन्हें कुरान ने फरमाया, जिन्हें कुरान ने अता दिया, रसूल ने फरमाया, उसकी अताअत जो है सबसे बड़े जन्नतियों को जो है दीदारे इलाही नसीब होगा, यानी अल्लाह ताला का दीदार होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त आया। आप दूसरे को मैक दे दें। ये आप बताएं कि जन्नती जन्नत में, हाँ ये चीज होना चाहिए कि सवाल का जवाब जाना चाहिए कि जन्नती जन्नत में कितने उम्र का दिखाई देंगे? 30 और 33 साल का। 30 या 33 साल का। जब जन्नत में लोग कोई दाखिल होंगे ना, तो उस वक्त उम्र जो होगी वो 30 या 33 साल की होगी, है ना। लेकिन एक रावी के मुताबिक, सही कौल के मुताबिक उसका ये है कि 33 साल का वो नौजवान रहेगा, 33 साल का वो नौजवान रहेगा और उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अगर वो बूढ़े होंगे तब भी उसको 33 साल किया जाएगा, वो बच्चे होंगे उसको भी 33 साल किया जाएगा, और जन्नत में जब दाखिल करेंगे उसको 33 साल के होंगे तब वो जन्नत में दाखिल होंगे, है ना। हाँ हाँ हाँ। आप ये बताएं कि दोज़ख के बारे में हमारा क्या अकीदा है? जवाब दोज़ख है कि उसका इनकार करने वाला काफी लोग हो और ये पैदा हो चुकी है। हाँ माशाअल्लाह, इसका जवाब ये है कि दोज़ख जो है एक मकान है जो अल्लाह ताला का जहाँ जाए, उनका जवाब ये है। और बहुत से सारे बच्चे हुए क्या? अच्छा देखते हैं। आपसे सवाल ये है कि दोज़ख के बारे में हमारा क्या अकीदा, क्या इसका जवाब दिए? दोज़ख के बारे में हमारा क्या अकीदा है? दोस्त को दो, जिसने सवाल का जवाब दिया उसको दो। डर रहा दोज़ख के बारे में हमारा क्या अकीदा है? दोज़ख खा के उसका इनकार करने वाला काफी लोग और ये पैदा हो चुकी है। माशाअल्लाह, दोज़ख हक है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता, और अगर इनकार वो करेगा तो वो काफिर है। क्योंकि दोज़ख में जो इंसान गुनहगार है, सियाकार है, खताकार है, दुनिया में वो रोक करके गुनाह किया है, तो उसको सजा तो भुगतनी होगी, उसको सजा पानी होगी, और उसका इनकार करता है कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, वो बिल्कुल काफिर है, इस्लाम से वो खारिज हो जाता है। आप दें माशाअल्लाह। आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा, आज देखिए दुनिया की तारीख में बढ़ी जाए तो वो कौन सी ऐसी चीज होती है कि सबसे ज्यादा उसको बोलने से या करने से जहन्नम में दाखिल करेगी? तो ये सवाल इस बच्चे से कर रहा हूं। बच्चे, आपसे सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज सबसे ज्यादा लोगों को दोज़ख में डाल देगी? मुंह और शर्मगा। क्या? मुंह और शर्मगा। मुंह और शर्मगा यानी ज़बान और उनकी शर्मगा, ये दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जहन्नम में धकेला जाएगा, जहन्नम में उसको धकेला जाएगा। ये दो चीजें हैं, मुंह और शर्मगा। इसकी हिफाजत जिसने कर लिया वो जन्नती है, कह दे सुभान अल्लाह। इसकी हिफाजत जिसने, आज तरह तरह से छोटी छोटी बात को लंबी कर देते हैं
और उसमें लड़ाइयाँ कर देते हैं ना, लेकिन उसमें भी देखें और अपनी शर्मगाह को जो हिफाजत करके रखेंगे, तय क़यामत तक जो कह दिया जाए आपकी ज़ाहिरी हयात तक वो जन्नती हो जाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त आया है। और आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि हौज़े कौसर क्या है? ये हुजूर शाकिर कौसर का वो हाल है जिसे आप अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम मैदान महशर में अपनी उम्मत को पिलाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये साक़िए कौसर वो हौज़ है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में पिलाएंगे, मैदान महशर में पिलाए जाएंगे। आखिरी सवाल आपसे है, सर में टोपी है कि नहीं बाबू? है, खजांची साहब का लड़का है। आपसे सवाल ये है कि कोई भी आज देखिए आसान देने के लिए बहुत से लोग कतराते हैं और आसान दे देते हैं तो बड़का अपने आप को नवाब समझने लगते हैं, लेकिन अगर उसकी तामीर अगर समझ जाए, उसकी हकीकत अगर समझ जाए तो कसम खुदा की अगर वो इस जहन में अगर रख करके इस सवाल को जगह अगर सवाल को समझ लेंगे तो एक तलवार निकलेगी और कहेंगे कि मुझे आसान देने दो, मुझे आसान देने दो। और हुजूर की हदीस है कि अगर हकीकतन में अगर वो जान ले कि आसान की क्या अहमियत है, क्या मर्तबा है, जो आसान देता है उसकी तलवारें निकल जाएगी। तो इस बच्चे से मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप ये बताएं कि पांचों नमाजों और आसानों व अकामत है ना, पांचों नमाज यानी फजर हो, ईशा हो, जोहर हो, मगरिब हो, जो भी हो, 5 नमाजें हैं। पांचों नमाजों और आसानों व अकामत का जवाब देने पर मर्दों को कितने नेकियां मिलती है? 3 करोड़ 24 लाख। कितना? 3 करोड़ 24 लाख। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह। 3,24,000 आप नोट कर ले जहन में, 3,24,000 जो पांचों वक्त के नमाजों व अकामत की अजान देते हैं वो नेकियां कमाते हैं, है ना। और किसी को अजान देने के लिए कह जाए आवाज जो है फंस गई, आवाज फंस गई, आवाज फंस जाने उसमें आवाज फंस जाती है, लेकिन इसका नेकियां देखें कितने नेकियां हैं, 3,24,000 नेकियां हैं। अल्लाह ताला जो अजान देता है उन लोगों को सलामत रखे। माशाअल्लाह, 3 करोड़ 24 लाख। हाँ चलिए, कन्फ्यूज हो रहे थे। 3 करोड़ 24 लाख, हाँ 3 लाख आपने 3 करोड़ कितने? 3 करोड़, हाँ 3 करोड़ 24 लाख। माशाअल्लाह, एकदम बिल्कुल परफेक्ट जवाब आप लोगों का आया। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक सवाल और है, मैं जिससे चाहूँ उससे पूछ लूँ, है ना, किसका चेहरा तो फरमान करो। आप ये बताएं कि सबसे आखिर में मौत किसको आएगी? सबसे पहले आखिरी मौत हयाते मलाकुल को मौत तो आएगी, मलकुल मौत को सबसे आखिरी कड़ी में मौत आएगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इसमें ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा क्योंकि वक्त मुकर्रर पर मुझे प्रोग्राम भी खत्म करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग मुबारकबाद खिलाएंगे कि आप लोगों ने सवाल और जवाब का भरपूर तैयारियां के साथ आए और आप लोगों ने जवाब अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट दिया। बड़ी खुश आमदीद है आप लोगों के लिए। मुबारक जो है मुबारक